अभय दुबे, सबसे पहला सवाल जो गंभीर बात खड़गे कह रहे हैं, उससे एक सवाल ये निकलता है कि लोकतंत्र नहीं रहेगा या विपक्ष नहीं रहेगा। ये संकट विपक्ष का ज्यादा है क्या लोकतंत्र के बजाय? देखिए, प्रतिपक्षियों से सवाल तो लीजिए, मगर सत्ता के गिरेबां में भी हमको झांकना होगा। बहुत गंभीर बात खड़गे साहब ने आज कही है। जो तानाशाह भयाक्रांत होता है तो वो आक्रामक हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की यही परिस्थितियां हैं। हर पल सता रहा है डर उनको कि सत्ता ना चली जाए। आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में आए थे तो एक के बाद एक 3 अध्यादेश लेकर आए किसानों की जमीन हड़पने के, और वो कानून जो सभी दलों ने मिलकर सदन में एक साथ बताया था। दशकों लगे थे किसानों के उस न्याय के लिए और हमने न्याय दिया था। आज प्रजातंत्र की परिस्थितियां क्या हो गई है। ये नॉर्थ कोरिया का जिक्र आया था। किम जोंग के यहाँ चुनाव होता है, 876 सांसद लड़ते हैं, उन सांसदों को ही वोट देना होता है। 99% वोट होते हैं, सारे वोट किम जोंग की पार्टी को ही जाते हैं, क्योंकि और कोई प्रत्याशी नहीं होता है। वहाँ वोट देना अनिवार्य है। वोट उसी कंडीशन में आदमी नहीं देता है जब वो विदेश में हो। सारे के सारे उन्हीं के वोट देने होते हैं। ये प्रजातंत्र का आगे परिदृश्य आपको देखने को मिलेगा हिंदुस्तान का। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये चुनाव आयोग की संस्था पर आक्रमण किया, जैसा अभी गरिमा जी ने बताया कि उस समय जब 146 सांसदों को बाहर कर दिया तब वो कानून इन्होंने पास कराया जिसमें से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस दायरे से इन्होंने बाहर कर दिया। इन्होंने ईडी सीबीआई के एक्सटेंशन का अध्यादेश कब लेकर आए थे जानती हैं आप? जब सदन चालू होने वाला था उसके 8 दिन पहले ये बात सर्वोच्च अदालत तक पहुंची कि 2 साल +1 कब तक आप इनको एक्सटेंशन दोगे। इन लोगों ने पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का सिस्टम खत्म कर दिया। जो कांग्रेस की सरकार के समय 75% तक बिल पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए जाते थे, आज वो घटकर 17% रह गए। सब हुआ ये भेजना ही नहीं चाहते। आखिरी बात, पब्लिक कंसल्टेशन 11%, जो जनता को हम कानून बनाने के पहले डालते थे कि आप इस पर विचार कीजिएगा और बताइएगा सही है कि नहीं, वो 11% ला दिया। अध्यादेश का राज स्थापित कर दिया। एनुअली 11 अध्यादेश हर साल मोदी जी लेकर आने नहीं, लेकिन आप एक सेकंड अभय दुबे, मैंने एक तस्वीर का जिक्र किया 1977, और मेरे दर्शक भी ये जानते हैं इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर प्रधानमंत्री के खिलाफ संयुक्त विपक्ष, जिसके पास ना पैसा था ना बड़े चेहरे थे, वो संयुक्त विपक्ष लड़ता है, और न सिर्फ लड़ता है बल्कि जीतता है। आप संयुक्त विपक्ष के तौर पर दिखे कहां? आप चुनौती देते हुए दिख कहां रहे हैं? गरिमा जी, घर में 4 बर्तन होते हैं, उसकी आवाज आती है क्योंकि घर आस्था से चलता है। सराय में बर्तनों की आवाज नहीं आती, सराय में व्यापार किया जाता है। ये व्यापार कर रहे हैं ये लोग। इसीलिए तो आप देखिए ना, क्यों खड़गे साहब ने कहा, आप हर एस्पेक्ट पे देख लीजिए। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, आज भारत का सदन सुरक्षित नहीं है, आज युवाओं के रोजगार सुरक्षित नहीं है, आज किसानों की आमदनी सुरक्षित नहीं है, सड़कों पर हमारी गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है। सेना के उच्च अधिकारियों को पुस्तक लिखकर बताना पड़ रहा है किसी अग्निवीर योजना के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने झूठ परोसा, वो हमारी अनुशंसा नहीं थी। पहले CDS विपिन रावत लिखते हैं, इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि पूरे कार्यकाल के बाद ही हमारे सैनिकों को रिटायर किया जाए। बिल्कुल ठीक है, मैं सारी चीजें सर माथे रखती हूं, अजय आलोक से जवाब लूंगी, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि 23 जून के बाद जुलाई में आप बैठे थे बंगलुरु में, वो धमक जो थी जिसके बाद प्रधानमंत्री आते और आप पर कटाक्ष करते हैं, वो धमक कहां है? ममता बनर्जी चली गई, नीतीश कुमार को उड़ाकर वजीर आपका उड़ाकर ले गए आज भी आपके, और आप अभी उत्तर प्रदेश में 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया। वजीर वो था ही नहीं साहब, भारतीय जनता पार्टी का प्यादा था जो हमारी सेना में उनके लिए काम कर रहा था। वजीर कहना बंद कीजिए। वो निर्लज्ज कुमार है। ममता बनर्जी, सुनिए, मैंने कहा ना, अखिलेश यादव, ये मैं हर बार कहता हूं, 2004 में भी बहुत ये हम पर ताना कसा जाता था, लेकिन हम लोगों ने जहां जहां संभव हुआ 2004 में भी व्यापक
रूप से अपना गठबंधन तैयार किया। एक स्ट्रेटेजिक अलायंस होगा, एक सीधा अलायंस होगा, एक पोस्टपोल अलायंस होगा। ये जो धमक की बात कर रही है, रोज धमाके सुनाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कान में, उसी से डर कर तो ये काम कर रहे हैं। अच्छा, आज ये टूट जाने वाले धमाके अब है, ये जो तो जिम्मेदारी से मैं आपको बेहद प्रखर प्रवक्ता के तौर पर एड्रेस कर रही हूं और मुझे ये जवाब दर्शकों के लिए चाहिए। ममता बनर्जी का जाना बंगाल में झटका, बिहार से आपकी नीतीश कुमार की वापसी हो जाना, अगर आप उसको ऐसे भी देख रहे हैं, झटके दर झटके। और अभिषेक बनर्जी का बयान है कि हमने 7 महीने पहले कांग्रेस को लिस्ट थमा दी, कोई जवाब नहीं आया, मार्च में चुनाव हो गए तो कोई प्रत्याशी हमारे पास तैयार नहीं है अभी। देखिए, ममता जी ने तर्क दिया, बहुत आदर करते हैं, राहुल जी ने भी कहा है कि अधीर रंजन चौधरी जी के बयान से, उन्होंने कहा 3 कारण थे, अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। मैं आज ममता जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं विनम्रता से, क्या शिकायत थी? आप कांग्रेस की नेत्री थी, कांग्रेस से क्या शिकायत थी? शिकायत ये थी कि उस समय लेफ्टिस्ट से हम लोगों का गठबंधन था और वो नहीं चाहती थी, क्योंकि वो परिस्थितियां ऐसी थी, वो नहीं चाहती थी, नाराज थी और एग्रेसिव होकर वो यही बयान दिया करती थी। तो ममता जी, उसी तारतम्य में आपको वो बयान देखना चाहिए। इसमें कोई प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं है। एक बड़ी लड़ाई बड़े कैनवास पर लड़ेंगे, लेकिन जो राज्यों के स्तर पर प्रतिस्पर्धा है वो दिखाई देगी, कहीं कहीं मुखरता से दिखाई देगी, कहीं कहीं नहीं। अब है, अभी यूपी की भी जिम्मेदारी ले लीजिए आप, अखिलेश यादव 16 कैंडिडेट्स घोषित कर देंगे, तो ये सारा ओनस कांग्रेस पर है ना, कि भाई आपका एक संयुक्त विपक्ष का चेहरा नजर आया था और इतनी धमक के साथ नजर आया था, फिर कह रही हूं बिखर गया। मनोज सिंह